ठीक है। देखो आज जो हम कराने जा रहे हैं वो त्रिविम ज्यामिति ना। ठीक है, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन ना। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो त्रिविमी ज्यामिति है, मतलब क्या है 3D। और तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखा। क्या पढ़ते हैं? रेखा। तो पहले पढ़ेंगे रेखा ना। तो रेखा जो होती है रेखा, रेखा का समीकरण ना, पहले क्या करेंगे? रेखा का समीकरण। ध्यान से देखना सब लोग, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? पहले होता है सदिश रूप में। किसमें? सदिश रूप में। सदिश रूप में होता है आर बराबर कितना? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी ना। सदिश रूप में क्या होता है? वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी ना। तो ए जो होता है ए को बोलते हैं बिंदु जिसपे रेखा चलती है ना। ए होता है बिंदु, बिंदु होते हैं ना। बिंदु मतलब कि कोई बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, बिंदु जिससे रेखा गुजरती ना। और आर जो होता है आर से बी, सॉरी बी होता है, वेक्टर बी होता है, वेक्टर बी। जब क्या हो? रेखा समांतर हो। रेखा क्या हो? रेखा जिस सदिश के समांतर हो। ठीक है, मतलब जो बी होगा वो रेखा के समांतर होता है। ए होता है जिससे बिंदु होता है जिससे रेखा गुजरती है ना। बी सदिश होता है जिसके क्या समांतर हो, उसके समांतर चले। रेखा है तो उसके समांतर ही आएगा। वो ए होगा जिससे रेखा क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये सदिश रूप होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसके बाद जो होती है वो कार्तीय रूप होता है। ठीक है, कार्तीय रूप में मतलब वेक्टर, मतलब सदिश रूप में क्या होता है? वेक्टर आते हैं, देखो वेक्टर लगा हुआ ना। और कार्तीय रूप में एक्स वाई जेड आता है। अब देखो जो रेखा का कार्तीय समीकरण होता है, कार्तीय समीकरण में वेक्टर फॉर्म में तो केवल एक्स वाई जेड आता है ना। तो कार्तीय समीकरण होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये क्या होता है? रेखा कार्तीय समीकरण, जहां x1 y1 z1 बिंदु होते हैं जिससे रेखा गुजरती है ना। बिंदु जिससे रेखा गुजरती ना। बिंदु जिससे रेखा गुजरती है। और जो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। जो ए बी सी होते हैं बिंदु जिनके रेखा समांतर होती है ना। बिंदु जिनकी रेखा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, मतलब ए बी सी होते हैं बिंदु जिनकी रेखा क्या, x1 y1 z1 जिनसे रेखा गुजरती है। ए बी सी जिनसे क्या होती है? रेखा समांतर होती है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे 3D में क्या हो गया? इसका रेखा का समीकरण हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन आते ना ना, क्या बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। ठीक है, अब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण निकालना, रेखा का समीकरण निकालना।
ये निकालना है, ठीक है। बिंदु क्या किससे गुजर रही है, बिंदु जो दे रहा है, बिंदु दे रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 ना। अब समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या कह रहा है, जो समांतर रेखा का समीकरण क्या दे रहा है, 3i 2j माइनस 2k ना, ठीक है। समांतर रेखा का समीकरण दे रहा है, तो ये जो हो जाएगा ये बिंदु है, तो ये ए हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, i 2j, ठीक है ना, ये ए हो जाएगा, और समांतर रेखा क्या बी हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3i 2j माइनस 2k ना। अब रेखा का समीकरण क्या होता है, आर सदिश समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा बी, और वेक्टर लगा देंगे, तो r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, तो r वेक्टर a क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर a ये हो जाएगा, ठीक है। तो i प्लस 2j प्लस 3k ना, प्लस लैम्डा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये क्या होगा तुम्हारा, क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये r बराबर a प्लस लैम्डा b कैसा है, ये समीकरण होता है रेखा का, याद करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। ये रेखा क्या होगा, सदिश समीकरण होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा b, ये जब भी आएगा समीकरण मतलब समझो आप, तो रेखा समीकरण यही लगता है, ये सदिश रूप होता है, ठीक है। अगर कार्तीय रूप पूछते तो उसके लिए दूसरा लगा दो, पर इसमें कुछ नहीं कहा गया है, ना सदिश कहा गया ना कार्तीय कहा गया, तो अपने हिसाब से सदिश ही लगा दो, अगर तुमको लगाना कार्तीय भी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। समझ, कुछ नहीं कहा गया तो तुम सदिश ही यूज करो, अगर कहा जाता है कार्तीय तब कार्तीय करते, नहीं तो सदिश से ही समीकरण निकाल लेते हैं। देखो कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -2, 4, 5 से गुजरती है तथा एक रेखा दे रही उसके समांतर है ना। अब कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, 5 से गुजरती है और x प्लस 3/3 प्लस y माइनस 4/5 प्लस का z प्लस 8/6 के समांतर है। मतलब कि रेखा क्या कह रहा है कि उस रेखा मतलब इस रेखा समीकरण के दिखाना, ये रेखा है इसका नाम ए बी रख देते हैं, ये ए बी रेखा समीकरण निकालना है। अब ये बिंदु किससे गुजर रही है, ये बिंदु से गुजर रही है, तो -2, 4, 5 ना, -5 से गुजरती, ठीक है। अब कह रहा है एक रेखा का समीकरण दिया गया, अब इस रेखा के समांतर, ये सीधी रेखा क्या है, बाय चांस क्या है, इसके समांतर है, सीधी रेखा के समांतर, सीधी रेखा क्या तुम्हारी, इसका समीकरण कितना दे रहा है, x प्लस 3 अपॉन में 3 y माइनस 4 अपॉन में 5, इसका दे रहा है z प्लस 8 अपॉन में 6, इसका समीकरण लिखिए, इसका समीकरण क्या करना तुमको ज्ञात करना है ना, करना है, ठीक है। और इसका समीकरण दिया गया और एक बिंदु दिया गया जिससे रेखा गुजरती ना। अब ये इस रेखा का समीकरण दे रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो जो इसके द्विघात, अब देखो इसके बिंदु है बस, इसमें किसकी कमी, द्विघानुपात की, किसकी कमी है, द्विघानुपात जो इसके समांतर हो, द्विघानुपात जो इसके क्या हो, तो ये जो 3, 5, 6 जो इसके द्विघानुपात होंगे वही इस रेखा, जो इस रेखा के द्विघानुपात होंगे वही इस रेखा के, क्योंकि इसके द्विघानुपात भी इसके समांतर होंगे ना, इसके द्विघानुपात भी इसके समांतर है, और ये रेखा इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, समझ में आया। अब देखो इसके द्विघानुपात इसके समांतर है, ये द्विघानुपात इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगी, समांतर। मतलब कि टोटल छोटा सा मतलब यही है कि जो इसके द्विघानुपात होंगे वो इसके द्विघानुपात हो जाएंगे। तो हम इसको किसमें, कार्तीय रूप में दे रहे हैं, कार्तीय रूप में समीकरण दिया तो हम इसका भी कार्तीय रूप में समीकरण निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला में क्या हो जाता था, तो बिंदु थे, ठीक है, x1 y1 z1 हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 हो जाएंगे, और ये तुम्हारे बिंदु ये द्विघानुपात हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इसमें समझ लो जो प्लस है वो माइनस है, जो प्लस है वो क्या है, माइनस है, जो माइनस है वो क्या है, प्लस है। x1 कितना, -2, x1 कितना है, तो माइनस माइनस प्लस 2, ऐसे
y माइनस y1, तो y1 कितना है 4, तो y बराबर कितना होगा माइनस का 4, क्योंकि जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये प्लस था, इधर माइनस 4 हो गया। और z माइनस z1 कितना है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5। a कितना देगा a 3, तो इसका फॉर्म 3 लिख लो। ये b है तो b ये आ जाएगा 5, ये c है, c कितना है 6। ये तुम्हारा क्या आ गया, जो रेखा का कार्तीय समीकरण है, जो इसके क्या है समांतर। तो ये अब देखो कह रहा है कि एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैक्सिमम ना, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया, उसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रहा है और तुमको क्या लिखना है सदिश समीकरण, कार्तीय दे रहा है, सदिश निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, कार्तीय समीकरण x माइनस 5 अपॉन 3 ना, y प्लस 4 अपॉन 7 और z माइनस 6 अपॉन में कितना दे रहा है 2। ठीक है, अब इस रेखा क्या कह रहा है कार्तीय समीकरण दे रहा है, क्या दे रहा है कार्तीय समीकरण दे रहा है और सदिश निकालना है, समझ रहे हो। तो कैसे निकालोगे, ये जो होते हैं, ये जो दिख रहे हैं इसके साथ दिख रहा है, ये तुम्हारा ए होते हैं, ये जो इसके साथ दिख रहे हैं, ये वाले जो बिंदु दिख रहे हैं, ये ए होते हैं, क्या तुम्हारे ए कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, याद रखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो कितना 5i, ये प्लस था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस का 4j, ये माइनस है, माइनस तो प्लस 6k ना। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस का माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, ये a आ गया ना, ये b कितना हो जाएगा, b नीचे वाला जैसे लिख रहा है वैसे मान, b जिसे लिख रहा है नीचे वाला वैसे लिख रहे हैं, तो कितना 3i प्लस 7j प्लस 2k ना। ठीक है, ये नीचे वाला जैसे देगा सेम टू सेम, तो यही बता देते ना। अब इसका फॉर्मूला में बताया था, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा b, ये सदिश समीकरण होता है, एक जगह ये रख दो, कितना हो जाएगा, तो 5i माइनस 4j प्लस 6k और लैम्डा इसे b कितना रखोगे 3i प्लस 7j प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा क्या, अब क्या है तुम्हारा कि रेखा का अंतःखंड रूप, एक समीकरण होता है रेखा का अंतःखंड रूप ना, अंतःखंड रूप ना, रेखा का अंतःखंड क्या रूप होता है, तो x अपॉन a y अपॉन b, ये रेखा का अंतःखंड रूप होता है। मतलब कि पहले 2D में क्या होता था, इक्वल टू 1 ना, जब हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये रेखा का अंतःखंड रूप होता था। ये कब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तब रेखा 2D होती थी, तब रेखा क्या होती हमारी 2D, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था x अपॉन a y अपॉन b क्या इक्वल टू a, ये रेखा तब 2D होती थी। और ये a क्या होता था, a x अक्ष पर अंतःखंड ना, पर अंतःखंड। ठीक है, और b क्या हो जाएगा, y अक्ष पर अंतःखंड ना। ठीक है, ये हमने कब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। पर अब जो है इसमें क्या हो गया, अब 3D पढ़ ले, क्या पढ़ ले 3D, इसमें z ऐड हो जाता, तो क्या होगा z अपॉन c भी आएगा ना। क्या हम लोग 3D पढ़ रहे हैं तो इसके लिए z अपॉन c भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या होगा कि जो हो जाएगा वो z अक्ष पर अंतःखंड होगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा जो क्वेश्चन दे रहा है कि उस रेखा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये प्लेन है समतल का है, तो 3D है ना, तो प्लेन का समीकरण को निकालना, तो ये क्या होगा एक समतल का समीकरण होगा ना, तो रेखा नहीं इसमें समतल कर लेना, समतल का समीकरण। ठीक है, तो समतल रेखा नहीं होगा, ये समतल होगा ना। ठीक है, 3D हो गया, तो क्या उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जिसपे अंतःखंड क्रमशः 2 माइनस क्या है 4 और 5 इकाई के ना, 2 4 और क्या है 5 इकाई के हैं।
तो हमने क्या करा कि अब जो अंतःखंड क्या दे रहा है तुमने पहले, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो x अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रहा है, x अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रहा है, x अक्ष पर अंतःखंड दे रहा है तुमको 2, ऐसे y अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रहा है, y अक्ष पर अंतःखंड दे रहा है -4 और z अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रहा है 5 ना। तो क्या होगा x ए, ये क्या होता है a होता है, तो ये कितना x/2, x का अंतःखंड हो x के नीचे, y का अंतःखंड y के नीचे अपॉन में, और z का अंतःखंड क्या होगा z के अपॉन में ना, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा 2 4 5 का 2 4 5 का एलसीएम निकाल लो, कितना 20 आएगा ना। तो इसमें क्या करो 20 से गुणा करा, 20 से क्या गुणा में करा देंगे लोग गुणा, तो 20x/2 20y/-4 और 20z/5 इक्वल टू पूरे में कराएंगे तो 1 में क्या 20 आ जाए, काट दो इसको, तो 10 काटेंगे प्लस माइनस कितने बार जाएगा 5y काट देंगे तो 4z और कितना हो जाएगा बराबर 20। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है इसके बाद कि एक समीकरण दे रहा है कि अंतःखंड रूप में बदलिए और अंतःखंड जाती है। एक समतल का समीकरण दे रहा है, ज्ञात कीजिए, मतलब कि समतल है उसका समीकरण दे रहा है 3x - 4y + z = 9 को अंतःखंड रूप में बदलना है। इसको क्या करें अंतःखंड रूप बदलना है और इसके अंतःखंड के भी क्या करें तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये समीकरण क्या दे रहा है 3x 4y + z = 9 है ना। एक है तुमको समीकरण दे रहा है, अब इसको अंतःखंड रूप बनाना, अंतःखंड में क्या करें तुमको ज्ञात करना है। बस अंतःखंड रूप बनाना तो क्या करते हैं इधर इक्वल में 1 बनाना, इक्वल में क्या बना लो 1। तो क्या होता है अंतःखंड रूप का समीकरण तो x/a y/b + z/c = 1 होता है ना। तो इसको 1 बनाना तो डिवाइड कर दो 9 से, तो x 3x/9 4y/9 और कितना हो जाएगा z/9 और 9/9, ठीक है। अब ये कट जाएगा तुम्हारा और जो कटना वो कट जाएंगे, तो ये कट जाएगा, तो क्या x बटे कितना 3 बचेगा, ये इसके नीचे है, ये कहाँ चलेगा इसके बटे, तो इधर माइनस या प्लस, माइनस या क्या होता है ऊपर प्लस दिखा, इधर प्लस ही बनाना है, प्लस है तो प्लस कर दो, तो y और कितना 9 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा माइनस को भी ना, और z आ जाएगा प्लस का z/9 = 1। तो ये अंतःखंड रूप हो गया। अब लिखना x अक्ष पर अंतःखंड कितना, x अक्ष पर अंतःखंड कितना हो जाएगा 3, खंड क्या होगा 3, ऐसे y अक्ष पे कितना हो जाएगा -9/, और z अक्ष पर अंतःखंड कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया। देखो समतल होता है ना, देखो समतल होता है, समतल का समीकरण पता है क्या होता है, समतल का जो समीकरण होता है, समतल अब पढ़ेंगे लोग समतल, ठीक है। समतल का समीकरण बता दो, देखो अंतःखंड रूप का समतल समीकरण। अब देखो समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण जो होता है वो क्या होता है r.n = a.n ना, ठीक है। जो r कोई बिंदु हो समतल पे, r का जो बिंदु कोई बिंदु होता है समतल, मतलब वो ये समतल बना दी जैसे समतल तुम्हारा ना ले लेना, इस पे कोई बिंदु होगा r ना, ये बिंदु है, ठीक है। a भी क्या बिंदु होता है, a भी क्या होता है उसी समतल का, ये अननोन बिंदु जिसको हम पता नहीं कौन सा बिंदु, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती ना। a होता है कोई बिंदु होगा जिसके बारे में जानकारी, तो बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट पता, मतलब इसके निर्देशांक हमको पता नहीं होते, x y z नहीं पता होते, पर ये जो बिंदु a होता है इसके निर्देशांक को पता होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकते हैं ना। ऐसे जो n होता है, a होता है, इस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना, लंब होता है,
एन जो होता है वो अभिलंब होता है, ये एन न्यू होता है। इस पे सीधा जो लंब अगर यूं गिरेगा ये एन होता है ना लंब, ठीक है, यूं यूं लिख लेगा एन न्यू होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यूं जैसे रखा हमने, कोई समतल ले लो, ये हमने समतल लिया, ये जैसे बुक है समतल है ना, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है सीधे रखा हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, डॉट प्रोडक्ट करके ना। अगर ये लिखना है तो बहुत ऐसे भी लिखा हुआ समीकरण मिल जाता है, तो r डॉट n माइनस का a डॉट n इक्वल टू 0 होता है। तो n कॉमन कर लो, तो r वेक्टर r माइनस वेक्टर a इक्वल टू 0 ना, डॉट लगा होता है, ऐसे, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको लिखना चाहे तो दूरी रूप में, मतलब मूल बिंदु दूरी वाला भी क्वेश्चन आता है ना, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n लिख लेंगे। ये एक सिंपल समीकरण, एक देखो r डॉट n a डॉट n होता है, तो हमने मॉडुलस n से डिवाइड कर दिया। मॉड n से क्या करते हैं, डिवाइड। वेक्टर r वेक्टर n अपॉन मॉड n, ये भी a वेक्टर n अपॉन मॉड n ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये इकाई सदिश हो जाता है ना, ये इकाई, तो r डॉट n कैप बन जाता है ना, और ये तुम्हारा d बन जाता है। ये d जो होता है मूल बिंदु दूरी, d क्या बोलते हैं, मूल बिंदु से दूरी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ना। तो अब तुमको ये दूरी वाले ये, ठीक है, अभिलंब अलग इकाई सदिश होता है, अभिलंब इकाई सदिश, और ये क्या d कहते हैं मूल बिंदु से दूरी होती है, ठीक है। तो r डॉट n कैप इक्वल टू d, तो ये अब समतल के मतलब ये समीकरण मतलब जो यूज होंगे ना, अगर होता है कि तीन बिंदु दिए हो तो समतल समीकरण क्या होता है, तो लिखना एक और लिख लो, लिखना कि ये यही लगता है, लिखो यदि तीन बिंदु दिए हो तो समतल का समीकरण जो होता है, समतल का समीकरण क्या होता है, लिख लो x, फिर लिखना x x1 x x2 x3, y y2 y3, z z2 z3 ना, तो माइनस x1 माइनस x1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस का माइनस z1 माइनस z1 बराबर कितना 0, ये होगा। जब तीन बिंदु दिए हो तो समतल का समीकरण ये होता है, ठीक है। और ये तो नॉर्मल जब n क्या होता है, लंब होता है, उस पे r बिंदु जो समतल पे रखा होता है, और सॉरी a बिंदु जो समतल पे रखा होता है, r बिंदु कोई ऐसा बिंदु होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु 7 इकाई दूरी पे ना, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु 7 इकाई दूरी पे है तथा मूल बिंदु से लंब सदिश, मूल बिंदु से लंब सदिश दे रहा है i प्लस 2j माइनस k। मूल बिंदु दूरी कितनी 7 इकाई, तो d बराबर कितना दे रहा है 7 इकाई ना। मूल d क्या होती है, मूल बिंदु दूरी, और d क्या होती है, मूल बिंदु से दूरी, और क्या दे रहा है तुमको, जो लंब सदिश दे रहा है, लंब सदिश का n कैप n वेक्टर n ना, वेक्टर n कितना दे रहा है तुमको, वेक्टर n दे रहा है तुमको i प्लस 2j प्लस 2 माइनस 2k ना। तो तुमको क्या करना है, समतल का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, तो r डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड n कर लो या n कैप कर लो, या r डॉट n कैप d, ये होता है फॉर्मूला ना, r डॉट n कैप d, r डॉट n कैप d। अभी तुम्हारा वेक्टर n दे रहा है, क्या दे रहा है n कैप नहीं है बेटा, n है, यस ठीक है। तो n कैप लंब सदिश दे रहा है, इकाई सदिश देना, लंब इकाई सदिश देना, लंब सदिश है, तो पहले n कैप निकालेंगे, क्या निकालेंगे लोग, n कैप कैसे, ये साइड में n कैप निकालेंगे, तो n कैप के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर n अपॉन मॉड n ना, तो i प्लस 2j माइनस 2k, अब कैप निकालो तो कितना होगा 1 का स्क्वायर
फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा आई प्लस 2j माइनस 2k। अब इसका कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 ना, तो आई प्लस 2j माइनस 2k और 9 हो जाएगा √9, तो आई प्लस 2j माइनस 2k अपॉन में कितना 3 आ जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे वेक्टर r, n कैप की वैल्यू आ गई, तो कितना लिखेंगे इसको, i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन 3 और d कितना आया 7, दूरी कितनी आ रही 7। अब इसको बटे में करना चाहो तो वेक्टर r अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 1/3 i, ये 2/3 j माइनस 2/3, ठीक है, बराबर 7। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले ये